एल्गोरिदम्स में सबसे पहले आता है जनरल ट्री सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, इस एल्गोरिदम को सीखने के लिए हमें ये डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल सा मैंने अपना बनाया हुआ है, नोट्स में तो डिफरेंट सा था लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक जनरली बनाया है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये एल्गोरिदम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ एक ट्री शेप का मतलब ट्री है हमारे साथ। ठीक है, और इसके नीचे मैंने लिखा है फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब है जो हमने डेटाबेस में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, क्यों जानते हैं आप लोग, क्यों डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसे एक एरे होती है, इधर से डेटा इंसर्ट होता है और इधर से निकलता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले ही निकलता है। ठीक है, तो ये फ्रेंच वही चीज़ है, मतलब फ्रेंच एक क्यू है, उसका मैंने नाम लिखा है क्यू। ठीक है, मतलब फ्रेंच नाम लिख के ये क्यू है। ठीक है, एल्गोरिदम स्टार्ट होती है। अब कैसे इसको देख के एल्गोरिदम लिखनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फंक्शन, ये एल्गोरिदम लिखने का स्टार्टिंग है कि मतलब किस चीज़ के बारे में हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फंक्शन है और साथ में है ट्री सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, या तो रिटर्न करेगा ये सॉल्यूशन और फेलियर, या तो सॉल्यूशन दे देगा या फेल हो जाएगा। बस सिंपल ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अब इसका सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि वो हमने इधर से देखना है कि इधर से हमने स्टार्ट लेना है ना इनिशियल स्टेट से। ठीक है, ये हमारा जो इनिशियल स्टेट है, इधर से हमने नीचे जाना है ना, तो इनिशियल स्टेट लेना है। तो इधर लिख लेंगे इनिशियलाइज फ्रंटियर यूजिंग इनिशियल स्टेट। इस जुमले का मतलब ये है ना कि एक क्यू बना लो और उसमें से इसका इनिशियल स्टेट डाल लो। तो 1 मैंने डाल दिया। ठीक है, अब क्यू डालो, अब उसका ऑपरेशन जो है वो आ गया। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए सर उसके एल्गोरिदम के, वो मैंने समझा दिया कि फ़र्स्ट स्टेप में क्या था। सिंपली फ़र्स्ट स्टेप में ये था कि सिर्फ मतलब हमने नाम लिखा और उसमें लिखा कि या तो सोल्यूशन देगा या फेल करेगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने सिर्फ ये लिखा कि इनिशियल स्टेट ले लो और उसके साथ एक क्यू बना लो। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है एल्गोरिदम का वो है लूप। एक लूप हमने चलाना है, डू लूप हमने चलाना है। उसमें 2 कंडीशन डालने हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये होगा कि इफ़ फ्रंटियर मतलब हमारी जो क्यू है, क्यू इसको फ्रंटियर कहते हैं। इफ़ फ्रंटियर इज़ एम्प्टी, अगर फ्रंटियर मतलब अगर हमारा क्यू खाली है तो रिटर्न फेलियर। क्यों रिटर्न फेलियर, क्योंकि बस फिर तो कुछ है ही नहीं ना। अगर मतलब फ्रंटियर खाली है, फ्रंटियर मतलब अगर हमारा क्यों खाली है तो रिटर्न फेलियर। क्यों रिटर्न फेलियर, क्योंकि बस फिर तो कुछ है ही नहीं ना। अगर मतलब फ्रंटियर खाली है, मतलब ये इनिशियल स्टेट है और ये ही ना हो तो मतलब फिर तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब बस ये ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट मैंने ले लिया। ठीक है, और ये मतलब इसकी वजह से मैंने इसको क्यू में डाल दिया और ये मैं क्यू से निकाल दूँ और इसको तो मतलब इसको एम्प्टी कर दूँ क्यू को। तो बस मतलब इसमें अगर मुझे गोल नहीं मिला तो इसको मैंने एम्प्टी करार दे दिया, मतलब कि इधर मेरा जो सोल्यूशन था वो इधर नहीं है, तो इसको मैंने एम्प्टी करार दे दिया। जब एम्प्टी करार दे दिया तो इसके साथ एक स्टेप खुद ब खुद आ जाएगा कि चूज़ लीफ नोड एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंटियर। क्या मतलब, इसमें मैं आया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट लेते हुए मैं इधर था इस स्टेट पर। इसी स्टेट में मैंने देखा कि क्या मेरा सोल्यूशन इधर है, मुझे जवाब आया आपका सोल्यूशन इधर नहीं है। ठीक है, तो उसने मुझे क्या बोला कि एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो मैं सोचूंगा कि ये रिटर्न फेलियर, मतलब इधर मेरा सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने क्या किया कि चूज़ लीफ नोड एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंटियर। तो मैंने इस पर यहाँ से मतलब इस पर क्रॉस लगा लिया कि ये मेरा मतलब मैंने इधर से फ्रंटियर से भी इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने फ्रंटियर से भी इसको रिमूव कर दिया और मैंने उधर से भी इधर इसको ख़त्म कर दिया कि बस नहीं यार, इसमें मेरा सोल्यूशन नहीं है। दूसरा कंडीशन ये लगाना है कि इफ़ फ्रंटियर इज़ फ्रंटियर कंटेन गोल स्टेट, कि अगर फ्रंटियर में हमारा गोल स्टेट आ गया। ठीक है, मतलब फ्रंटियर में हमारा गोल स्टेट आ गया, मतलब जिस चीज़ के पीछे हम घूम रहे थे वो हमें मिल गया, तो हम क्या स्टेप लेंगे, हम लेंगे कि एक्सपेंड द नोड
एक्सपेंड द नोड कैसे, मिसाल के तौर पे अब हम इधर आ गए इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। हमें पता चल गया कि नीचे हमारा कोई गोल स्टेट है, मिसाल के तौर पे हमने जाना है 4 पे, ये हमारा गोल स्टेट है, ठीक है। हमने जाना है 4 पे और मुझे पता चल गया कि इसमें नीचे मेरा गोल स्टेट है, तो मैं क्या करूँगा, इस नोड को मैं एक्सपेंड कर दूँगा, तो ये इन दोनों में एक्सपेंड हो जाएगा 2 और 3। फिर इसका लेफ़्ट चेक होगा, तो इसके चिल्ड्रन चेक होंगे 4 और 5। जब ये 4 में आएगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये हमारा गोल स्टेट है ना, तो एल्गोरिदम इधर हमें रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न सोल्यूशन। ए फ्रंटियर गोल स्टेट कंटेन गोल स्टेट, तो रिटर्न सोल्यूशन, तो मतलब हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। एल्गोरिदम का याद करने का आसान तरीका क्या था, देखो फंक्शन का नेम या तो सोल्यूशन देगा या फेल करेगा, ठीक है। पहले इनिशियल स्टेट बनाओ, रिटर्न सोल्यूशन, तो मतलब हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। एल्गोरिदम का याद करने का आसान तरीका क्या था, देखो फंक्शन का नेम या तो सोल्यूशन देगा या फेल करेगा, ठीक है। पहले इनिशियल स्टेट बनाओ, तो इनिशियलाइज फ्रंटियर यूजिंग इनिशियल स्टेट, एक क्यों बनाओ, एक उसके साथ इनिशियल स्टेट बनाओ। फिर डू लूप में क्या लिखने, 2 कंडीशन कि अगर फ्रंटियर इज़ एम्प्टी रिटर्न फेलियर, अगर मतलब फेलियर में कुछ नहीं भी है तो उसको फेल करो, ठीक है। और फेल करो तो जब फेल हो जाए तो बस जो तुम्हारे पास है उसको हटा दो, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि फ्रंटियर कंटेन गोल स्टेट रिटर्न सोल्यूशन, कि अगर उसके में तुम्हारा गोल स्टेट है तो उसको बोलो कि रिटर्न सोल्यूशन ये तुम्हारा सोल्यूशन हुआ, ठीक है। और एक्सपेंड द नोड क्यों, कि उसके जो चिल्ड्रन है उनको चेक करो कि गोल स्टेट हमारा किधर है। ये हुआ हमारा जनरल ट्री सर्च एल्गोरिदम, बहुत आसान सा।